खुतबा नंबर 192 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। खुतबा कासिया। इस खुतबे में इब्लीस के तकब्बुर की मजम्मत की गई है और इस अम्र का इजहार किया गया है कि सबसे पहले तासुब और गुरूर का रास्ता उसी ने इख्तियार किया है, लिहाजा उससे इज्तिनाब जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द खुदा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसका लिबास इज्जत और किब्रियाई है और उसने इस कमाल में किसी को शरीक नहीं बनाया है। उसने इन दोनों सिफतों को हर एक के लिए हराम और ममनू करार देकर सिर्फ अपनी इज्जत और जलाल के लिए मुंतखब कर लिया है। Praise be to Allah who wears the apparel of honor and dignity and has chosen them for himself instead of for his creation. He has made them inaccessible and unlawful for others. He has selected them for his own great self. नाफरमानियों की जड़। और जिसने भी इन दोनों सिफतों में उससे मुकाबला करना चाहा है उसे मलून करार दे दिया है। इसके बाद उसी रुख से मलाइका मुकर्रबीन का इम्तिहान लिया है ताकि तवाज़ो करने वालों और गुरूर रखने वालों में इम्तियाज कायम हो जाए। And has hurled a curse on him who contests with him concerning them. Then he put his angels on trial concerning these attributes in order to distinguish those who are modest from those who are vain. और इसी बुनियाद पर उस दिलों के राज और गैब के असरार से बाखबर परवरदिगार ने ये ऐलान कर दिया कि मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं और जब उसका पैकर तैयार हो जाए और मैं उसमें अपनी रूह कमाल फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। जिसके बाद तमाम मलाइका ने सजदा कर लिया, सिर्फ इब्लीस ने इनकार कर दिया कि उसे तासुब लाहक हो गया और उसने अपनी तख्लीक के मादे से आदम अलैहिस्सलाम पर फख्र किया और अपनी असल की बिना पर इस्तिकबार का शिकार हो गया। जिसके बाद यह दुश्मन खुदा तमाम मुतासिब अफराद का पेशवा और तमाम मुतकब्बिर लोगों का मूर से आला बन गया। उसी ने असबियत की बुनियाद कायम की और उसी ने परवरदिगार से जबरूत की रिदा में मुकाबला किया और अपने ख्याल में इज्जत और जलाल का लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया और तवाज़ु का नकाब उतार कर फेंक दिया। Therefore, Allah, who is aware of whatever is hidden in the hearts and whatever lies behind the unseen, said, Verily I am about to create man from clay, and when I have completed and have breathed into him of my spirit, then fall ye prostrating in obeisance unto him. And did fall prostrating in obeisance the angels all together, save Iblis. His vanity stood in his way. Consequently, he felt proud over Adam by virtue of his creation and boasted over him on account of his origin. Thus, this enemy of Allah is the leader of those who boast, and the forerunner of the vain. It is he who laid the foundation of factionalism, quarreled with Allah about the robe of greatness, put on the dress of haughtiness and took off the covering of humility. अब क्या तुम नहीं देख रहे हो कि परवरदिगार ने किस तरह उसे तकब्बुर की बिना पर छोटा बना दिया है और बुलंदी के इजहार की बुनियाद पर पस्त कर दिया है। दुनिया में उसे मलून करार दे दिया है और आखिरत में उसके लिए आतिश जहन्नुम का इंतजाम कर दिया है। Do you not see how Allah made him low on account of his vanity and humiliated him for his feigning to be high? He discarded him in this world and provided for him burning fire in the next world. अल्लाह की तरफ से मखलूक की आजमाइश। अगर परवरदिगार ये चाहता कि आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे नूर से खलक करे जिसकी ज़िया आंखों को चकाचौंध कर दे और जिसकी रौनक अक्लों को मबहूत कर दे, या ऐसी खुशबू से बनाए जिसकी महक सांसों को जकड़ ले, तो यकीनन कर सकता था। और अगर ऐसा कर देता तो यकीनन गर्दनें उसके सामने झुक जाती और मलाइका का इम्तिहान आसान हो जाता। लेकिन वो उन चीजों से इम्तिहान लेना चाहता था जिनकी असल मालूम न हो, ताकि उसी इम्तिहान से उनका इम्तियाज कायम हो सके और उनके इस्तिकबार का इलाज किया जा सके।
और उन्हें गुरूर से दूर रखा जा सके। If Allah had wanted to create Adam from a light whose glare would have dazzled the eyes, whose handsomeness would have amazed the wits and whose smell would have caught the breath, he could have done so, and if he had done so, people would have bowed to him in humility. And the trial of the angels through him would have become easier. But Allah, the glorified, tries his creatures by means of those things whose real nature they do not know in order to distinguish good and bad for them through the trial, and to remove vanity from them and keep them aloof from pride and self-admiration. तलबे इबरत। तो अब तुम सब परवरदिगार के इब्लीस के साथ बर्ताव से इबरत हासिल करो कि उसने उसके तवील अमल और बेपनाह जिद्दोजहद को तबाह व बर्बाद कर दिया, जबकि वो 6000 साल इबादत कर चुका था, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो दुनिया के साल थे या आखिरत के, मगर एक साथ के तकब्बुर ने सबको मलिया मेट कर दिया। तो अब इसके बाद कौन ऐसी मासियत करके अज़ाब इलाही से महफूज रह सकता है? You should take a lesson from what Allah did with Shaitan. Namely, he nullified his great acts and extensive efforts on account of the vanity of one moment, although Shaitan had worshipped Allah for 6,000 years. Whether by the reckoning of this world or of the next world is not known. Who now can remain safe from Allah after Shaitan by committing a similar disobedience? ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि जिस जुर्म की बिना पर मलक को निकाल बाहर किया, उसके साथ बशर को दाखिले जन्नत कर दे, जबकि खुदा का कानून जमीन और आसमान के लिए एक ही जैसा है और अल्लाह और किसी खास बंदे के दरमियान कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं है कि वो उसके लिए उस चीज को हलाल कर दे जो सारे आलमीन के लिए हराम करार दी है। None at all. Allah, the glorified, cannot let a human being enter paradise if he does the same thing for which Allah turned out from it an angel. His command for the inhabitants in the sky and of the earth is the same. There is no friendship between Allah and any individual out of his creation so as to give him license for an undesirable thing which he has held unlawful for all the worlds. शैतान से होशियार। बंदेगान खुदा, इस दुश्मन खुदा से होशियार रहो, कहीं तुम्हें भी अपने मरज में मुब्तला न कर दे और कहीं अपनी आवाज पर खींच न ले और तुम पर अपने सवार और प्यादा लश्कर से हमला न कर दे, इसलिए कि मेरी जान की कसम, इसने तुम्हारे लिए शरंगेजी के तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ लिया है और कमान को जोर से खींच लिया है और तुम्हें बहुत नजदीक से निशाना बनाना चाहता है। इसने साफ कह दिया है कि परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे बहका दिया है, अब मैं भी उनके लिए गुनाहों को आरास्ता कर दूंगा और उन सब को गुमराह कर दूंगा। Therefore, you should fear lest Shaitan infects you with his disease, or leads you astray through his call, or marches on you with his horsemen and footmen. Because, by my life, he has put the arrow in the bow for you, has stretched the bow strongly, and has aimed at you from a nearby position, and he, Shaitan, said, My Lord, because thou hast left me to stray, certainly will I adorn unto them the path of error, and certainly will I cause them all to go astray. हालांकि ये बात बिल्कुल अटकल पच्चू से कही थी और बिल्कुल गलत अंदाजे की बिना पर जुबान से निकाली थी, लेकिन गुरूर की औलाद, तासुब की बरादरी और तकब्बुर और जाहिलियत के शहसवारों ने उसकी बात की तस्दीक कर दी, यहां तक कि जब तुम में से मुंहजोरी करने वाले उसके मुती हो गए और उसकी तमा तुम में मुस्तहकम हो गई, तो बात पर्दे राज से निकलकर मंजरे आम पर आ गई। उसने अपने इख्तिदार को तुम पर कायम कर लिया और अपने लश्करों का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। उन्होंने तुम्हें जिल्लत के गारों में धकेल दिया। Although he, Shaitan, had said so only by guessing about the unknown future and by wrong conjecturing, yet the sons of vanity,
The brothers of haughtiness and the horsemen of pride and intolerance proved him to be true, so much so that when disobedient persons from among you bowed before him, and his greed about you gained strength, and what was a hidden secret turned into a clear fact, he spread his full control over you and marched with his forces towards you. Then they pushed you into the hollows of disgrace. और तुम्हें कत्ल खून के भंवर में फंसा दिया और मुसलसल जख्मी करके पामाल कर दिया। तुम्हारी आंखों में नेज़े चुभो दिए, तुम्हारे हलक पर खंजर चला दिए और तुम्हारी नाक को रगड़ दिया, तुम्हारे जोड़ बंद को तोड़ दिया और तुम्हारी नाक में कहर और गलबे की नकील डालकर तुम्हें उस आग की तरफ खींच लिया जो तुम्हारे ही वास्ते मुहैया की गई है। वो तुम्हारे दीन को उन सबसे ज्यादा मजरू करने वाला और तुम्हारी दुनिया में उन सबसे ज्यादा फितना और फसाद की आग भड़काने वाला है जिनसे मुकाबले की तुमने तैयारी कर रखी है और जिनके खिलाफ तुमने लश्कर जमा किए हैं। Threw you into the whirlpools of slaughter, and trampled you, wounding you by striking your eyes with spears, cutting your throats, tearing your nostrils, breaking your limbs, and taking you in ropes of control towards the fire already prepared. In this way he became more harmful to your religion and a greater kindler of flames, of mischief, about your worldly matters than the enemies against whom you showed open opposition and against whom you marched your forces. लिहाजा अब अपने गैज़ व गज़ब का मरकज उसी को करार दो और सारी कोशिश उसी के खिलाफ सर्फ करो। खुदा की कसम, उसने तुम्हारी असल पर अपनी बरतरी का इजहार किया है और तुम्हारे हसब में ऐब निकाला है और तुम्हारे नसब पर ताना दिया है और तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा किया है। You should therefore spend all your force against him, and all your efforts against him, because, by Allah, he boasted over your, that is, Adam's, origin, questioned your position and spoke lightly of your lineage. He advanced on you with his army. और तुम्हारे रास्ते को अपने प्यादों से रौंदने का इरादा किया है, जो हर जगह तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं और हर मकाम पर तुम्हारे एक एक उंगली के पोर पर जर्ब लगाना चाहते हैं, और तुम न किसी हीले से अपना बचाव करते हो और न किसी अज़्म व इरादे से अपना दिफा करते हो। दरा हाले के तुम जिल्लत के भंवर, तंगी के दायरे, मौत के मैदान और बलाओं की जौलानगाह में हो। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारे दिलों में जो असबियत और जाहिलियत के कीनों की आग भड़क रही है उसे बुझा दो कि यह गुरूर एक मुसलमान के अंदर शैतानी वसवसों, नखवतों, फितना अंगेजियों और फुसूकारियों का नतीजा है। अपने सर पर तवाज़ु का ताज रखने का अज़्म करो और तकब्बुर को अपने पैरों तले रख कर कुचल दो। And brought his footmen towards your path. They are chasing you from every place, and they are hitting you at every finger joint. You are not able to defend by any means, nor can you repulse them by any determination. You are in the thick of disgrace, the ring of straightness, the field of death and the way of distress. You should therefore put out the fires of haughtiness and the flames of intolerance that are hidden in your hearts. This vanity can exist in a Muslim only by the machinations of Shaitan, his haughtiness, mischief and whisperings. Make up your mind to have humility over your heads, to trample self-pride under your feet. गुरूर के तौक को अपनी गर्दनों से उतार कर फेंक दो और अपने दुश्मन इब्लीस और उसके लश्करों के दरमियान तवाज़ो इंकिसार का मोर्चा कायम कर लो कि उसने हर कौम में से अपने लश्कर, मददगार, प्यादा, सवार सबका इंतजाम कर लिया है। And to cast off vanity from your necks. Adopt humility as the weapon between you and your enemy, Shaitan and his forces. He certainly has, from every people, fighters, helpers, footmen and horsemen. और खबरदार उस शख्स के जैसे न हो जाओ कि जिसने अपने माँ जाए के मुकाबले में गुरूर किया बगैर इसके
कि अल्लाह ने उसे कोई फजीलत अता की हो, अलावा इसके कि हसद की अदावत ने उसके नफ्स में अजमत का एहसास पैदा करा दिया और बेजा गैरत ने उसके दिल में गजब की आग भड़का दी। Do not be like him who feigns superiority over the son of his own mother without any distinction given to him by Allah except the feeling of envy which his feeling of greatness created in him and the fire of anger that vanity kindled in his heart. शैतान ने उसकी नाक में तकब्बुर की हवा फूंक दी और अंजाम कार निदामत ही हाथ आई और कयामत तक के तमाम कातिलों का गुनाह उसके जिम्मे आ गया कि उसने कत्ल की बुनियाद कायम की है। Shaitan blew into his nose his own vanity, after which Allah gave him remorse and made him responsible for the sins of all killers up to the day of judgment. तकब्बुर से परहेज। याद रखो, तुमने अल्लाह से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी और साहिबान ईमान से जंग का ऐलान करके जुल्म की इंतहा कर दी है और जमीन में फसाद बर्पा कर दिया है। Beware. You strove hard in revolting and created mischief on the earth in open opposition to Allah and in challenging the believers over fighting. खुदा से डरो तकब्बुर के गुरूर और जाहिलियत के तफाखुर के सिलसिले में कि ये अदावतों के पैदा होने की जगह और शैतान की फुसूकारी की मंजिल है। उसी के जरिए उसने गुज़िश्ता कौमों और अगली नस्लों को धोखा दिया है, यहां तक कि वो लोग जहालत के अंधेरों और जलालत के गढ़ों में गिर पड़े। वो अपने हकाने वाले के मुकम्मल ताबे और खींचने वाले के सरापा इताअत थे। यही वो अम्र है जिसमें कुलूब सब एक जैसे हैं और नस्लें उसी राह पर चलती रही हैं, और यही वो तकब्बुर है जिसकी पर्दापोशी से सीने तंग हैं। You should fear Allah, in feeling proud of your vanity and boasting over ignorance, because this is the root of enmity and the design of Shaitan wherewith he has been deceiving past people and bygone ages. With the result that they fell into the gloom of his ignorance and the hollows of his misguidance, submitting to his driving and accepting his leadership. In this matter the hearts of all the people were similar, and centuries passed by, one after the other, in just the same way, and there was vanity with which chests were tightened. मुतकब्बिरीन की पैरवी से बचने की तलकीन। आगाह हो जाओ, अपने उन बुजुर्गों और सरदारों की इताअत से मोहतात रहो जिन्होंने अपने हसब पर गुरूर किया और अपने नसब की बुनियाद पर ऊंचे बन गए, बदनुमा चीजों को अल्लाह के सर डाल दिया और उसके एहसानात का सरीही इनकार कर दिया। उन्होंने उसके फैसले से मुकाबला किया है और उसकी नेमतों पर गलबा हासिल करना चाहा है। यही वो लोग हैं जो असबियत की बुनियाद, फितने के सुतून और जाहिलियत के गुरूर की तलवारें हैं। Beware of obeying your leaders and elders who felt proud of their achievements and boasted about their lineage. They hurled their liability for things on Allah and quarreled with Allah in what he did with them, contesting his decree and disputing his favors. Certainly, they are the main foundation of obstinacy, the chief pillars of mischief and the swords of pre-Islamic boasting over forefathers. अल्लाह से डरो और खबरदार उसकी नेमतों के दुश्मन और उसके दिए हुए फजाइल के हासिद न बनो। उन झूठे मुद्दायान इस्लाम का इत्तिबा न करो जिनके गंदे पानी को अपने साफ पानी में मिलाकर पी रहे हो और जिनकी बीमारियों को तुमने अपनी सेहत के साथ मखलूत कर दिया है और जिनके बातिल को अपने हक में शामिल कर लिया है। ये लोग फिस्क व फुजूर की बुनियाद हैं और नाफरमानियों के साथ चिपके हुए हैं। इब्लीस ने इन्हें गुमराही की सवारी बना लिया है और ऐसा लश्कर करार दे लिया है जिसके जरिए लोगों पर हमला करता है, और यही उसके तर्जुमान हैं जिनकी जुबान से वो बोलता है, तुम्हारी अक्लों को छीनने के लिए और तुम्हारी आंखों में समा जाने के लिए और तुम्हारे कानों में अपनी बातों को फूंकने के लिए।
उसने तुम्हें अपने तीरों का निशाना और अपने कदमों की जोलानगाह और अपने हाथों का खिलौना बना लिया है। Therefore, fear Allah, do not become antagonistic to his favors on you, nor jealous of his bounty over you, and do not obey the claimants of Islam, whose dirty water you drink along with your clean one, whose ailments you mix with your healthiness, and whose wrongs you allow to enter into your rightful matters. They are the foundation of vice and the linings of disobedience. Shaitan has made them carriers of misguidance and the soldiers with whom he attacks men. They are interpreters through whom he speaks in order to steal away your wits, enter into your eyes and blow into your ears. In this way he makes you the victim of his arrows, the treading ground of his footsteps and source of strength for his hands. गुजरे हुए मुतकब्बिरीन से इबरत। देखो तुमसे पहले इस्तिकबार करने वाली कौमों पर जो खुदा का अजाब, हमला, कहर और इताब नाजिल हुआ है, उससे इबरत हासिल करो और उनके रुखसारों के बल लेटने और पहलुओं के बल गिरने से नसीहत हासिल करो। Take instruction from how he brought Allah's wrath, violence, chastisement and punishment on those who were vain among the past people. Take admonition from their lying on their cheeks and falling on their sides. अल्लाह की बारगाह में तकब्बुर की पैदावार की मंजिलों से इस तरह पनाह मांगो जिस तरह जमाने के हवादिस से पनाह मांगते हो। अगर परवरदिगार तकब्बुर की इजाजत किसी बंदे को दे सकता तो सबसे पहले अपने मखसूस अंबिया और औलिया को इजाजत देता, लेकिन उस बेनियाज ने उनके लिए भी तकब्बुर को नापसंदीदा करार दिया है और उनकी भी तवाज़ो ही से खुश हुआ है। उन्होंने अपने रुखसारों को जमीन से चिपका दिया था और अपने चेहरों को खाक पर रख दिया था और अपने शानों को मोमिनीन के लिए झुका दिया था। And seek Allah's protection from the dangers of vanity, as you seek his protection from calamities. Certainly, if Allah were to allow anyone to indulge in pride, he would have allowed it to his selected prophets and vicegerents. But Allah, the Sublime, disliked vanity for them and liked humbleness for them. Therefore, they laid their cheeks on the ground, smeared their faces with dust, bent themselves down for the believers. ये सब समाज के वो कमजोर बना दिए जाने वाले अफराद थे जिनका खुदा ने भूख से इम्तिहान लिया, मसाइब से आजमाया, खौफनाक मराहिल से गुजारा और नाखुशगवार हालात में उन्हें तहबाला करके देख लिया। And remained humble people. Allah tried them with hunger, afflicted them with difficulty, tested them with fear, and upset them with troubles. खबरदार, खुदा की खुशनूदी और नाराजगी का मेयार माल और औलाद को करार न देना कि तुम फितने की मंजिलों को नहीं पहचानते हो और तुम्हें नहीं मालूम है कि खुदा मालदारी और इक्तदार से किस तरह इम्तिहान लेता है। Therefore, do not regard wealth and progeny the criterion for Allah's pleasure and displeasure, as you are not aware of the chances of mischief and trials during richness and power as Allah. उसने साफ ऐलान कर दिया है, क्या इन लोगों का ख्याल ये है कि हम इन्हें माल और औलाद की फरावानी अता करके इनकी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं? हकीकत यह है कि इन्हें कोई शऊर नहीं है। The glorified, the sublime, has said, What? Think they that what we aid them with of wealth and children, we are hastening unto them the good things? Nay. They, only, perceive not. अल्लाह अपने को ऊंचा समझने वालों का इम्तिहान अपने कमजोर करार दिए जाने वाले औलिया के जरिए लिया करता है। Certainly, Allah the glorified tries his creatures who are vain about themselves through his beloved persons who are humble in their eyes. अंबिया अलैहिस्सलाम का तवाज़ु। देखो, मूसा ने इमरान अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में इस शान से दाखिल हुए कि उनके बदन पर ऊन का पैराहन था और उनके हाथ में एक असा था। इन हजरात ने
उससे वादा किया कि अगर इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसके मुल्क और उसकी इज्जत को दवाम व बका अता कर देंगे। तो उसने लोगों से कहा, क्या तुम लोग इन दोनों के हाल पर ताज्जुब नहीं कर रहे हो जो इस फक्र फाके की हालत में मेरे पास आए हैं और मेरे मुल्क को दवाम की जमानत दे रहे हैं? अगर ये ऐसे ही ऊंचे हैं तो इन पर सोने के कंगन क्यों नहीं नाजिल हुए? When Moses son of Imran went to Pharaoh along with his brother Aaron, wearing coarse shirts of wool and holding sticks in their hands, they guaranteed him retention of his country and continuity of his honor if he submitted. But he said, "Do you not wonder at these two men guaranteeing me the continuity of my honor and the retention of my country although you see their poverty and lowliness? Otherwise, why do they not have gold bangles on their wrists?" उसकी नजर में सोना और उसकी जमा आवरी एक अजीम कारनामा था और ऊन का लिबास पहनना जिल्लत की अलामत था। हालांकि अगर परवरदिगार चाहता तो अंबिया कराम की बेइज्जत के साथ ही उनके लिए सोने के खजाने, तिलाए खालिस के मादिन, बागात के किश्तजारों के दरवाजे खोल देता और उनके साथ फजा में परवाज करने वाले परिंदे और जमीन के चौपायों को उनका ताबे फरमान बना देता। लेकिन ऐसा कर देता तो आजमाइश खत्म हो जाती और इनामात का सिलसिला भी बंद हो जाता और आसमानी खबरें भी बेकार और बर्बाद हो जाती। न मसाइब को कबूल करने वालों को इम्तिहान देने वाले का अज्र मिलता और न साहिबान ईमान को नेक किरदारों जैसा इनाम मिलता और न अल्फाज मानी का साथ देते। अलबत्ता परवरदिगार ने अपने मुरसलीन को इरादों के एतबार से इंतहाई साहिब कुव्वत करार दिया है, अगरचे देखने में हालात के एतबार से बहुत कमजोर हैं। He said so, feeling proud of his gold and collected possessions, and considering wool and its cloth as nothing. When Allah, the Glorified, deputed his prophets, if he had wished to open for them treasures and mines of gold and surround them with planted gardens, and to collect around them birds of the skies and beasts of the earth, he could have done so. If he had done so, then there would have been no trial, nor recompense and no tidings about the affairs of the next world. Those who accepted his message could not be given the recompense falling due after trial, and the believers could not deserve the reward for good acts, and all these words would not have retained their meanings. But Allah, the Glorified, makes his prophets firm in their determination and gives them weakness of appearance as seen from the eyes. और उनके पास वो कनात है जिसने लोगों के दिलो निगाह को उनकी बेनियाजी से मामूर कर दिया है, और वो गुर्बत है जिसकी बिना पर लोगों की आंखों और कानों को अजियत होती है। अगर अंबिया किराम ऐसी कुव्वत के मालिक होते जिसका इरादा भी न किया जा सके, और ऐसी इज्जत के दारा होते जिसको जलील न किया जा सके, और ऐसी सल्तनत के हामिल होते जिसकी तरफ गर्दनें उठती हों और सवारियों के पालान कसे जाते हों, तो ये बात लोगों की इबरत हासिल करने के लिए आसान होती और उन्हें इस्तिकबार से बआसानी दूर कर सकती, और सबके सब कहर आमेज खौफ और लज्जत आमेज रगबत की बिना पर ईमान ले आते। Along with contentment that fills the hearts and eyes resulting from carefreeness, and with want that pains the eyes and ears. If the prophets possessed authority that could not be assaulted, or honor that could not be damaged, or domain towards which the necks of people would turn and the saddles of mounts could be set, it would have been very easy for people to seek lessons and quite difficult to feel vanity. They would have then accepted belief out of fear felt by their more inclination attracting them. सबकी नियतें एक जैसी होती और सबके दरमियान नेकियां तकसीम हो जाती, लेकिन उसने ये चाहा है कि उसके रसूलों का इत्तिबा और उसकी किताबों की तस्दीक और उसकी बारगाह में हुजू और उसके अवामिर के सामने फरोतनी सब उसकी ज़ात अक़दस से मखसूस रहें और उसमें किसी तरह की मिलावट न होने पाए। और जाहिर है
कि जिस कदर आजमाइश और इम्तिहान में शिद्दत होगी उसी कदर अज्र और सवाब भी ज्यादा होगा। And the intention of them all would have been the same, although their actions would have been different. Therefore, Allah, the Glorified, decided that people should follow His prophets, acknowledge His books, remain humble before His face, obey His command and accept His obedience, with sincerity in which there should not be an iota of anything else, and as the trial and tribulation would be stiffer, the reward and recompense too should be larger. खाना काबा, क्या तुम ये नहीं देखते हो कि परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक अव्वलीन और आखिरीन सबका इम्तिहान लिया है उन पत्थरों के जरिए जिनका बज़ाहिर न कोई नफा है और न नुकसान, न उनके पास बसारत है और न समात, लेकिन उन्हीं से अपना वो मोहतरम मकान बनवा दिया है जिसे लोगों के कयामत का जरिया करार दे दिया है, और फिर उसे ऐसी जगह करार दिया है जो रूए जमीन पर इंतहाई पथरीली और बुलंद जमीनों में इंतहाई मिट्टी वाली वादियों में अतराफ के एतबार से इंतहाई तंग है। उसके अतराफ सख्त किस्म के पहाड़, नरम किस्म के रेतीले मैदान के पानी वाले चश्मे और मुंतशिर किस्म की बस्तियां हैं जहां न ऊंट परवरिश पा सकते हैं और न गाय और न बकरियां। Do you not see that Allah, the Glorified, has tried all the people among those who came before, beginning with Adam, up to the last ones in this world, with stones which yield neither benefit nor harm, which neither see nor hear. He made those stones into his sacred house, which he made a standby for the people. He placed it in the most rugged stony part of the earth and on a highland with least soil thereon, among the most narrow valleys, between rough mountains, soft sandy plains, springs of scanty water and scattered habitants, where neither camels nor horses nor cows and sheep can prosper. इसके बाद उसने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को हुक्म दे दिया कि अपने कांधों को उसकी तरफ मोड़ दें, और इस तरह उसे सफरों से फायदा उठाने की मंजिल और पालानों के उतारने की जगह बना दिया, जिसकी तरफ लोग दूर उफ्तादा बेआब व गया बयाबानों, दूर दराज घाटियों के नशेबी रास्तों, जमीन के कटे हुए दरियाओं के जजीरों से दिल व जान से मुतवज्जे होते हैं, ताकि जिल्लत के साथ अपने कांधों को हरकत दें और उसके गिर्द अपने परवरदिगार की उलूहियत का ऐलान करें, और पैदल इस आलम में दौड़ते रहें कि उनके बाल बिखरे हुए हों और सर पर खाक पड़ी हुई हो, अपने पैराहनों को उतार कर फेंक दें और बाल बढ़ाकर अपने हुस्न जमाल को बदनुमा बना लें। ये एक अजीम इब्तिला, शदीद इम्तिहान और वाज़े इख्तिबार है जिसके जरिए अब्दियत की मुकम्मल आजमाइश हो रही है। Then he commanded Adam and his sons to turn their attention towards it. In this way it became the center of their journey in seeking pastures and the rendezvous for meeting of their carrier beasts, so that human spirits hasten towards it from distant waterless deserts, deep and low-lying valleys and scattered islands in the seas. They shake their shoulders in humbleness, recite the slogan of having reached his audience, march with swift feet, and have disheveled hair and dusted faces. They throw their pieces of cloth on their backs. They have marred the beauty of their faces by leaving the hair uncut as a matter of great test, severe tribulation, open trial, and extreme refining. परवरदिगार ने इस मकान को रहमत का जरिया और जन्नत का वसीला बना दिया है। वो अगर चाहता तो इस घर को, इसके तमाम मशायर को बागात और नहरों के दरमियान नर्म व हमवार जमीन पर बना देता, जहां घने दरख्त होते और करीब करीब फल, इमारतें एक दूसरे से जुड़ी होती और आबादियां एक दूसरे से मुत्तसिल, कहीं सुर्खी माइल गंदुम के पौधे होते और कहीं सरसब्ज बागात, कहीं चमनजार होता और कहीं पानी में डूबे हुए मैदान, कहीं सरसब्ज व शादाब के इस्तेजार होते और कहीं आबाद गुजरगाहें। लेकिन इस तरह
आजमाइश की सहूलत के साथ जजा की मिकदार भी घट जाती। Allah has made it a means to His mercy and an approach to His paradise. If Allah, the glorified, had placed His sacred house and His great signs among plantations, streams, soft and level plains, plenty of trees, an abundance of fruits, a thick population, close habitats, golden wheat, lush gardens, green land, watered plains, thriving orchards and crowded streets, the amount of recompense would have decreased because of the lightness of the trial. और अगर जिस बुनियाद पर इस मकान को खड़ा किया गया है वो सब जुमर्रुद और सुर्ख याकूत जैसे पत्थरों और नूर ज़िया की ताबानियों से इबारत होती तो सीनों पर शकूक के हमले कम हो जाते और दिलों से इब्लीस की मेहनतों का असर खत्म हो जाता और लोगों के खिलजाने कल्ब का सिलसिला तमाम हो जाता। लेकिन परवरदिगार अपने बंदों को सख्त तरीन हालात से आजमाना चाहता है और उनसे संगीन तरीन मशक्कतों के जरिए बंदगी कराना चाहता है और उन्हें तरह तरह के नाखुशगवार हालात से आजमाना चाहता है ताकि उनके दिलों से तकब्बुर निकल जाए और उनके नफूस में तवाज़ो और फरोतनी को जगह मिल जाए और इसी बात को फजलो करम के खुले हुए दरवाजों और अफ़्व मग़फ़िरत के आसान तरीन वसाइल में करार दे दे। If the foundation on which the house is born and the stones with which it has been raised had been of green emerald and red rubies, and there had been brightness and effulgence, then this would have lessened the action of doubts in the breasts, would have dismissed the effect of shaitan's activity from the hearts, and would have stopped the surging of misgivings in people. But Allah tries His creatures by means of different troubles, wants them to render worship through hardships, and involves them in distresses, all in order to extract out vanity from their hearts, to settle down humbleness in their spirits and to make all this an open door for His favors and an easy means for His forgiveness, for their sins. एक मर्तबा फिर मुतनब्बे करना। देखो दुनिया में सरकशी के अंजाम, आखिरत में जुल्म के अजाब और तकब्बुर के बदतरीन नतीजे के बारे में खुदा से डरो कि यह तकब्बुर शैतान का अजीम तरीन जाल और बुजुर्ग तरीन मक्र है जो दिलों में इस तरह उतर जाता है जैसे जहर कातिल कि ना उसका असर जायल होता है और ना उसका वार खता करता है, न किसी आलिम के इल्म की बिना पर और न किसी नादार पर उसके फटे कपड़ों की बिना पर। Fear Allah, Allah, from the immediate consequence of rebellion, to accrue in this world, and the eventual consequence of weighty oppressiveness, to accrue in the next world, and from the evil result of vanity, because it is the great trap of Shaitan and his big deceit which enters the hearts of the people like a fatal poison. It never goes waste, nor misses anyone, neither the learned because of his knowledge, nor the destitute in his rags. फराइज के फजाइल। और इसी मुसीबत से परवरदिगार ने अपने साहिबान ईमान बंदों को नमाज और ज़कात और मखसूस दिनों में रोजे की मशक्कत के जरिए बचाया है कि उनके आज़ा और जवारिह को सुकून मिल जाए, निकाहों में खुशू पैदा हो जाए, नफ्स में एहसास जिल्लत पैदा हो, दिल बारगाह इलाही में झुक जाएं और उनसे गुरूर निकल जाए। और इस बुनियाद पर कि नमाज में नाजुक चेहरे तवाज़ु के साथ खाक आलूद किए जाते हैं और मोहतरम आज़ा व जवारिह को जिल्लत के साथ जमीन से मिला दिया जाता है और रोजे में एहसास आजिज़ी के साथ पेट पीठ से मिल जाते हैं और ज़कात में जमीन के बेहतरीन नताइज को फुकरा और मसाकीन के हवाले कर दिया जाता है। This is the thing against which Allah has protected His creatures who are believers by means of prayers, and almsgiving, and suffering the hardship of fasting in the days in which it has been made obligatory, in order to give their limbs peacefulness, to cast fear in their eyes, to make their spirits humble, to give their hearts humility and to remove haughtiness from them. All this is achieved through the covering of their delicate cheeks with dust in humility,
prostrating their main limbs on the ground in humbleness, and retracting of their bellies so as to reach to their backs due to fasting by way of lowliness, before Allah, besides giving all sorts of products of the earth to the needy and the destitute by way of alms. और देखो कि इन अमाल में किस तरह तफाखुर के आसार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और तकब्बुर के नुमाया होने वाले आसार को दबा दिया जाता है। मैंने तमाम आलमीन को परख कर देख लिया है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसमें किसी शय का तासुब पाया जाता हो और उसके पीछे कोई ऐसी इल्लत न हो जिससे जाहिल धोखा खा जाएं, या ऐसी दलील न हो जो अहमकों की अक्ल से चिपक जाए, अलावा तुम लोगों के कि तुम ऐसी चीज का तासुब रखते हो जिसकी कोई इल्लत और जिसका कोई सबब नहीं है। देखो, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में असबियत का इजहार किया तो अपनी असल की बुनियाद पर और उनकी तख्लीक पर तंज किया और ये कह दिया कि मैं आग से बना हूं और तुम खाक से बने हो। Look what there is in these acts by way of curbing the appearance of pride and suppressing the traces of vanity. I cast my glance and noticed that no one in the world, except you, feels vanity for anything without a cause which may appeal to the ignorant, or a reason which may cling to the minds of the foolish, because you feel vanity for something for which no reason is discernible, nor any ground. As for Shaitan, he felt proud over Adam because of his origin and taunted at him about his creation, since he said, I am of fire while you are of clay. दौलतमंदों के गुरूर का जिक्र। इसी तरह उम्मतों के दौलतमंदों ने अपनी नेमतों के आसार की बिना पर गुरूर का मुजाहरा किया और ये ऐलान कर दिया कि हम ज्यादा माल और औलाद वाले हैं, लिहाजा हम पर अजाब नहीं हो सकता है। In the same way, the rich among the prosperous communities have been feeling vanity because of their riches, as Allah said. And said they, we are more than you, in wealth and in children, and we shall not be chastised. लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई बुनियाद भी नहीं है, लिहाजा अगर फख्र ही करना है तो बेहतरीन आदात, काबिल तहसीन आमाल और हसीन तरीन खसाइल की बिना पर करो, जिनके बारे में अरब के खानदानों, कबाइल के सरदारों के बुजुर्ग और शरीफ लोग किया करते थे, यानी पसंदीदा अखलाक, अजीम दानाई, आला मरातिब और काबिल तारीफ कारनामे। तुम भी इन्हीं काबिल सताइश आमाल पर फख्र करो, हमसायों का तहफ़्फ़ुज़ करो, अहद पैमान को पूरा करो। In case you cannot avoid vanity, your vanity should be for good qualities, praiseworthy acts, and admirable matters with which the dignified and noble chiefs of the Arab families distinguished themselves. As attractive manners, high thinking, respectable position and good performances. You too should show vanity in praiseworthy habits like the protection of the neighbor, the fulfillment of agreements. नेक लोगों की इताअत करो, सरकशों की मुखालिफत करो, फजल करम को इख्तियार करो, जुल्म और सरकशी से परहेज करो, खूरेजी से पनाह मांगो, खल्क़ खुदा के साथ इंसाफ करो, गुस्से को पी जाओ, फसाद फिल अर्ज से इज्तिनाब करो, कि यही सिफात और कमालात काबिल फख्र और मुबाहात हैं। Obedience to the virtuous, opposition to the haughty, extending generosity to others, abstention from rebellion, keeping aloof from bloodshed, doing justice to people, suppressing anger and avoiding trouble on the earth. बदतरीन आमाल की बिना पर गुज़िश्ता उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब से अपने को महफूज रखो, खैर और शर हर हाल में उन लोगों को याद रखो और खबरदार उनके जैसे बद किरदार न हो जाना। You should also fear what calamities befell peoples before you on account of their evil deeds and detestable actions. Remember, during good or bad circumstances, what happened to them, and be cautious that you do not become like them. और अगर तुमने उनके अच्छे बुरे हालात पर गौर कर लिया है तो अब ऐसे उमूर को इख्तियार करो
जिनकी बिना पर इज्जत हमेशा उनके साथ रही, दुश्मन उनसे दूर दूर रहे, आफियत का दामन उनकी तरफ फैला दिया गया, नेमतें उनके सामने सरनिगू हो गईं, और करामत और शराफत ने उनसे अपना रिश्ता जोड़ लिया कि वो इफ्तिराक से बचे मोहब्बत के साथ। इसी पर दूसरों को आमादा करते रहे और इसी की आपस में वसीयत और नसीहत करते रहे। After you have thought over both the conditions of these people, attach yourself to everything with which their position became honorable, on account of which enemies remained away from them, through which safety spread over them, by reason of which riches bowed before them, and as a result of which distinction connected itself with their rope. These things were abstention from division, sticking to unity, calling each other to it and advising each other about it. और देखो, हर उस चीज से परहेज करो जिसने उनकी कमर को तोड़ दिया, उनकी ताकत को कमजोर कर दिया, यानी आपस का कीना, दिलों की अदावत, नफूस का एक दूसरे से मुंह फेर लेना और हाथों का एक दूसरे की इमदाद से रुक जाना। You avoid everything which broke their backbone and weakened their power, such as malice in the heart, hatred in the chest, turning away from each other's help, and withholding the hand from one another's assistance. जरा अपने पहले वाले साहिबान ईमान के हालात पर भी गौर करो कि वो किस तरह बला और आजमाइश की मंजिलों में थे। क्या वो तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा बोझ के मुतहम्मिल और तमाम बंदों में सबसे ज्यादा मसाइब में मुब्तला नहीं थे और तमाम अहले दुनिया में सबसे ज्यादा तंगी में बसर नहीं करते थे? Think about the condition of people from among the believers who passed before you. What distresses and trials they were in. Were they not the most overburdened among all the people and in the most straitened circumstances in the whole world? फराइना ने उन्हें गुलाम बना लिया था और तरह तरह के बदतरीन अजाब में मुब्तला कर रहे थे, उन्हें तल्ख घूंट पिला रहे थे, और वो उन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रहे थे कि हलाकत की जिल्लत भी थी और तकल्लुब की कहर सामानी भी। न बचाव का कोई रास्ता था और न दिफा की कोई सबील। The pharaohs took them as slaves. They inflicted on them the worst punishments and bitter sufferings. They continuously remained in this state of ruinous disgrace and severe subjugation. They found no method for escape and no way for protection. यहां तक कि जब परवरदिगार ने यह देख लिया कि उन्होंने उसकी मोहब्बत में तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त कर ली हैं और उसके खौफ से हर नागवार हालत का सामना कर लिया है, तो उनके लिए उन तंगियों में वुसअत का सामान फराहम कर दिया और उनकी जिल्लत को इज्जत में तब्दील कर दिया। Till when Allah, the glorified, noticed that they were enduring troubles in His love and bearing distresses out of fear for Him, He provided escape from the distress of trials. So, He changed their disgrace into honor. खौफ के बदले अमन व अमान अता फरमा दिया और वो जमीन के हाकिम और बादशाह, कायद और नुमाया अफराद बन गए। इलाही करामत ने उन्हें उन मंजिलों तक पहुंचा दिया जहां तक जाने का उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। And fear into safety. Consequently, they became ruling kings and conspicuous leaders. And Allah's favors over them reached limits to which their own wishes had not reached. देखो, जब तक उनके इज्तिमाआत यकजा रहे, उनकी ख्वाहिशात में इत्तेफाक रहा, उनके दिल मुतदिल रहे, उनके हाथ एक दूसरे की इमदाद करते रहे, उनकी तलवारें एक दूसरे के काम आती रहीं, उनकी बसीरतें नाफिज रहीं और उनके अज़ाइम में इत्तेहाद रहा, वो किस तरह बाइज्जत रहे। Look how they were when their groups were united, their views were unanimous, their hearts were moderate, their hands used to help one another, their swords were intended for assisting one another, their eyes were sharp and their aims were the same. क्या वो तमाम अतराफ ज़मीन के अरबाब और वो तमाम लोगों की गर्दनों के हुक्काम नहीं थे? लेकिन फिर आखिरकार उनका अंजाम क्या हुआ जब उनके दरमियान इफ्तिराक पैदा हो गया और मोहब्बतों में इंतशार पैदा हो गया, बातों और दिलों में
इख्तिलाफ पैदा हो गया और सब मुख्तलिफ जमातों और मुतहारिब ग्रोहों में तकसीम हो गए, तो परवरदिगार ने उनके बदन से करामत का लिबास उतार लिया और उनसे नेमतों की शादाबी को सल्ब कर लिया, और अब उनके किस्से सिर्फ इबरत हासिल करने वालों के लिए सामाने इबरत बनकर रह गए हैं। Did they not become masters of the corners of the earth and rulers over the neck of all the worlds? Thereafter, also see what happened to them towards the end when division overtook them, unity became fractured, and differences arose between their words and their hearts. They divided into various groups and were scattered fighting among themselves. Then Allah took away from them the apparel of His honor and deprived them of the prosperity produced by His favors. Only their stories have remained among you for the guidance of those who may learn the lesson from them. गुज़िश्ता उम्मतों से दरसे इबरत, लिहाजा अब तुम औलाद इस्माइल और औलाद इसहाक व इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम से इबरत हासिल करो कि सबके हालात किस कदर मिलते हुए और कैफियत किस कदर यकसा हैं। You should take a lesson from the fate of the progeny of Ismail, the children of Ishaq, and the children of Israel. How similar are their affairs and how akin are their examples. देखो उनके इंतशार और इफ्तिराक के दौर में उनका क्या आलम था कि कैसर और किसरा उनके अरबाब बन गए थे और उन्हें अतराफ आलम के सब्जाजारों, इराक के दरियाओं और दुनिया की शादाबियों से निकालकर खारदार झाड़ियों और आंधियों की बेरोक गुजरगाहों और मईशत की दुश्वार गुजार मंजिलों तक पहुंचाकर इस आलम में छोड़ दिया था कि वो फकीर और नादार, ऊंटों की पुश्त पर चलने वाले और बालों के खेमों में कयाम करने वाले हो गए थे। घर बार के एतबार से तमाम कौमों से ज्यादा जलील और जगह के एतबार से सबसे ज्यादा खुश्क सालियों का शिकार थे। In connection with the details of their division and disunity, think of the days when Kisras, of Persia and the Kaisars, of Rome had become their masters. They turned them out from the pastures of their lands, the rivers of Iraq, and the fertility of the world, towards thorny forests, the passages of hot winds and hardships in livelihood. In this way they turned them into just herders of camels. Their houses were the worst in the world and their places of stay were the most drought-stricken. न उनकी आवाज थी जिसकी पनाह लेकर अपना तहफ्फुज कर सकें और न कोई उल्फत का साया था जिसकी ताकत पर भरोसा कर सकें। हालात मुस्तरिब, ताकतें मुंतशिर, कसरत में इंतशार, बलाएं सख्त, जहालत तह बतह, जिंदा दरगोर बेटियां, पत्थर परस्तिश के काबिल, रिश्तेदारियां टूटी हुई और चारों तरफ से हमलों की यलगार। There was not one voice towards which they could turn for protection, nor any shade of affection on whose strength they could repose trust. Their condition was full of distress. Their hands were scattered. Their majority was divided. They were in great anguish and under layers of ignorance. They buried their daughters alive, worshipped idols, disregarded kinship and practiced robbery. परवरदिगार की खास नेमत ज़ाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद देखो कि परवरदिगार ने उन पर किस कदर एहसानात किए जब उनकी तरफ एक रसूल भेज दिया जिसने अपने निजाम से उनकी इताअत को पाबंद बनाया और अपनी दावत पर उनकी उल्फतों को मुत्तहिद किया, और उसके नतीजे में नेमतों ने उन पर करामत के बाल पर फैला दिए। Now, look at the various favors of Allah upon them, that He deputed towards them a prophet who got them to pledge their obedience to Him and made them unite at His call. Look, how Allah's bounty spread the wings of its favors over them. और राहतों के दरिया बहा दिए। शरीयत ने उन्हें अपनी बरकतों के बेशकीमत फवायद में लपेट लिया। वो नेमतों में गर्क हो गए और जिंदगी की शादाबियों में मजे उड़ाने लगे। एक मजबूत हाकिम के जेर साया हालात साजगार हो गए
और हालात ने गलबा और बुजुर्गी के पहलू में जगह दिलवा दी और एक मुस्तहकम मुल्क की बुलंदियों पर दुनिया और दीन की सादतें उनकी तरफ झुक पड़ी। वो आलमीन के हुक्काम हो गए और अतराफ जमीन के बादशाह शुमार होने लगे। जो कल उनके उमूर के मालिक थे, आज वो उनके उमूर के मालिक हो गए और अपने अहकाम उन पर नाफिज करने लगे। जो कल अपने अहकाम उन पर नाफिज कर रहे थे कि अब ना उनका दम खाम निकाला जा सकता था और ना उनका जोर ही तोड़ा जा सकता था। And flowed for them streams of its blessing, and the whole community became wrapped in blissful prosperity. Consequently, they were submerged under its bounty and enjoyed its lush life. Their affairs were settled under the protection of a powerful ruler, and circumstances offered them overpowering honor, and all things became easy for them under the auspices of a strong country. They became rulers over the world, and kings in their various parts of the earth. They became masters of those who were formerly their masters, and began issuing commands over those who used to command them. They were so strong that neither did their spears need testing nor did their weapons have any flaw. सरकशों की मजम्मत। देखो, तुमने अपने हाथों को इताअत के बंधनों से झाड़ लिया है और अल्लाह की तरफ से अपने गिर्द खींचे हुए हिसार में जाहिलियत के अहकाम की बिना पर रखना पैदा कर दिया है। Beware. You have shaken your hands loose from the rope of obedience, and broken the divine fort around you by resorting to pre-Islamic rules. अल्लाह ने इस उम्मत के इज्तिमा पर यह एहसान किया है कि इन्हें उल्फत की ऐसी बंदिशों में गिरफ्तार कर दिया है कि उसी के जेरे साया सफर करते हैं और उसी के पहलू में पनाह लेते हैं। और ये वो नेमत है जिसकी कद्र और कीमत को कोई शख्स नहीं समझ सकता है, इसलिए कि ये हर कीमत से बड़ी कीमत और हर शरफ और करामत से बालातर करामत है। Certainly, it is a great blessing of Allah, the glorified, that He has engendered among the community through the cord of affection in whose shade they walk and take shelter. This is a blessing whose value no one in the whole world realizes, because it is more valuable than any price and higher than any wealth. और याद रखो कि तुम हिजरत के बाद फिर सहराई बद्दू हो गए हो और बाहमी दोस्ती के बाद फिर ग्रोहों में तकसीम हो गए हो। तुम्हारा इस्लाम से राबिता सिर्फ नाम का रह गया है और तुम ईमान में से सिर्फ अलामतों को पहचानते हो और रूह मजहब से बिल्कुल बेखबर हो। You should know that you have again reverted to the position of the Bedouin Arabs after immigration to Islam, and have become different parties after having been once united. You do not possess anything of Islam except its name, and know nothing of belief save its show. तुम्हारा कहना है कि आग बर्दाश्त कर लेंगे मगर जिल्लत नहीं बर्दाश्त करेंगे, गोया के इस्लाम के हुदूद को तोड़कर और उसके उस अहदो पैमान को पारा पारा करके जिसे अल्लाह ने जमीन में पनाह और मखलूकात में अमन करार दिया है। You say, the fire yes. But no shameful position, as if you would throw down Islam on its face in order to defame its honor and break its pledge for brotherhood, which Allah gave you as a sacred trust on His earth and a source of peace among the people. इस्लाम को उलट देना चाहते हो, हालांकि अगर तुमने इस्लाम के अलावा किसी और तरफ रुख भी किया तो अहले कुफ्र तुमसे बाकायदा जंग करेंगे और उस वक्त न जिब्राइल आएंगे, न मीकाइल, न मुहाजिर तुम्हारी इमदाद करेंगे और न अंसार। सिर्फ तलवारें खड़खड़ाती रहेंगी यहां तक कि परवरदिगार अपना आखिरी फैसला नाफिज कर दे। Be sure that if you incline towards anything other than Islam, the unbelievers will fight you. Then there will be neither Gabriel nor Michael, neither Muhajirin nor Ansar to help you, but only the clashing of swords, till Allah settles the matter for you. तुम्हारे पास तो खुदाई इताब अजाब
और हवादिस व हलाकत के नमूने मौजूद हैं, लिहाजा खबरदार उसकी गिरफ्त से गाफिल होकर उसे दूर न समझो और उसके हमले को आसान समझकर और उसकी सख्ती से गाफिल होकर अपने को मुतमईन न बना लो। Certainly, there are examples before you of Allah's wrath, punishment, days of tribulations and happenings. Therefore, do not disregard his promises, ignoring his punishment, making light his wrath and not expecting his violence. देखो, परवरदिगार ने तुमसे पहले गुजर जाने वाली कौमों पर सिर्फ इसीलिए लानत की है कि उन्होंने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर दिया था, जिसके नतीजे में जो हला पर मासी के इर्तिकाब की बिना पर लानत हुई और दानिशमंदों पर उन्हें न मना करने की बिना पर। Because Allah, the glorified, did not curse the past ages except because they had left off asking others to do good acts and refraining them from bad acts. In fact, Allah cursed the foolish for committing sins and the wise because they gave up refraining others from evils. आगाह हो जाओ कि तुमने इस्लाम की पाबंदियों को तोड़ दिया है, उसके हुदूद को मुअत्तल कर दिया है और उसके अहकाम को मुर्दा बना दिया है, और परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बगावत करने वाले अहद शिकन और मुफसिदीन से जिहाद करूं। Beware. You have broken the shackles of Islam, have transgressed its limits, and have destroyed its commands. Beware. Surely Allah has commanded me to fight those who revolt, or who break the pledge, or create trouble on the earth. अहद व पैमान तोड़ने वालों से जिहाद कर चुका, नाफरमानों से मुकाबला कर चुका और बेदीन खवारिज को मुकम्मल तरीके से जलील कर चुका। रह गया गड्ढे में गिरने वाला शैतान, तो उसका मसला उस चिंगाड़ से हल हो गया जिसके दिल की धड़कन और सीने की थरथराहट की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। As regards pledge breakers, I have fought them. As regards deviators from truth, I have waged holy war against them. And as regards those who have gone out of the faith, I have put them in serious disgrace. As for Shaitan of the pit, he too has been dealt with by me through the loud cry with which the scream of his heart and shaking of his chest was also heard. अब सिर्फ बागियों में थोड़े से अफराद बाकी रह गए हैं कि अगर परवरदिगार उन पर हमला करने की इजाजत दे दे तो उन्हें भी तबाह करके हुकूमत का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, और फिर वही लोग बाकी रह जाएंगे जो मुख्तलिफ शहरों में बिखरे पड़े हैं। Only a small portion of the rebels has remained. If Allah allows me one more chance over them, I will annihilate them except a few remnants that may remain scattered in the suburb of the cities. आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत व फजीलत मुझे पहचानो। मैंने कमसिनी ही में अरब के सीनों को जमीन से मिला दिया था और रबिया और मुजर के सींगों को तोड़ दिया था। तुम्हें मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे किस कदर करीबी कराबत और मखसूस मंजिलत हासिल है। उन्होंने बचपने से मुझे अपनी गोद में इस तरह जगह दी है कि मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे, अपने बिस्तर पर जगह देते थे, अपने कलेजे से लगाकर रखते थे और मुझे मुसलसल अपनी खुशबू से सरफराज फरमाया करते थे और ग़िज़ा को अपने दांतों से चबाकर मुझे खिलाते थे। न उन्होंने मेरे किसी बयान में झूठ पाया और न मेरे किसी अमल में गलती देखी। Even in my boyhood I had lowered the chest of the famous men of Arabia, and broken the horn points, that is, defeated the chiefs of the tribes of Rabia and Moza. Certainly, you know my position of close kinship and special relationship with the Prophet of Allah, peace and blessing of Allah be upon him and his descendants. When I was only a child he took charge of me. He used to press me to his chest and lay me beside him in his bed, bring his body close to mine and make me smell his smell. He used to chew something and then feed me with it. He found no lie in my speaking, nor weakness in any act. और अल्लाह ने
दूध बढ़ाई के दौर ही से उनके साथ एक अजीम तरीन मलक को कर दिया था जो उनके साथ बुजुर्गियों के रास्ते और बेहतरीन अखलाक के तौर तरीके पर चलता रहता था और शब रोज यही सिलसिला रहा करता था। From the time of his weaning, Allah had put a mighty angel with him to take him along the path of high character and good behavior through day and night. और मैं भी उनके साथ इसी तरह चलता था जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के हमराह चलता है। वो रोजाना मेरे सामने अपने अखलाक का एक निशाना पेश करते थे और फिर मुझे उसकी इक्तिदा करने का हुक्म दिया करते थे। वो साल में एक जमाना गारे हिरा में गुजारा करते थे जहां सिर्फ मैं उन्हें देखता था और कोई दूसरा न होता था। While I used to follow him like a young camel following in the footprints of its mother. Every day he would show me in the form of a banner some of his high traits and commanded me to follow it. Every year he used to go in seclusion to the hill of Hira, where I saw him but no one else saw him. उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा किसी घर में इस्लाम का गुजर ना हुआ था और उनमें का तीसरा मैं था। मैं नूरे वही रिसालत का मुशाहदा किया करता था और खुशबू रिसालत से दिमाग को मुअत्तर रखता था। In those days Islam did not exist in any house except that of the Prophet of Allah, peace and blessing of Allah be upon him and his descendants, and Khadijah, while I was the third after these two. I used to see and watch the effulgence of divine revelation and message, and breathed the scent of prophethood. मैंने नुज़ूल वही के वक्त शैतान की चीख की आवाज सुनी थी और अर्ज किया था, या रसूलल्लाह, ये चीख कैसी है? तो फरमाया कि ये शैतान है जो आज अपनी इबादत से मायूस हो गया है। तुम वो सब देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं और वो सब सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं। सिर्फ फर्क ये है कि तुम नबी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे वजीर भी हो और मंजिल खैर पर भी हो। When the revelation descended on the Prophet of Allah, peace and blessing of Allah be upon him and his descendants, I heard the moan of Shaitan. I said, "A Prophet of Allah, what is this moan?" And he replied, "This is Shaitan who has lost all hope of being worshipped. O Ali, you see all that I see and you hear all that I hear. Except that you are not a prophet, but you are a vicegerent and you are surely on the path of virtue." मैं उस वक्त भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जब कुरैश के सरदारों ने आकर कहा था कि मोहम्मद, तुमने बहुत बड़ी बात का दावा किया है जो तुम्हारे घर वालों में किसी ने नहीं किया था। I was with him when a party of the Quraysh came to him and said to him, "O Muhammad, you have made a big claim which none of your forefathers or those of your family have made." अब हम तुमसे एक बात का सवाल कर रहे हैं। अगर तुमने सही जवाब दे दिया और हमें हमारे मुद्दा को दिखला दिया तो हम समझ लेंगे कि तुम नबी खुदा और रसूल खुदा हो, वरना अगर ऐसा न कर सके तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम जादूगर और झूठे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारा सवाल क्या है? We ask you one thing. If you give us an answer to it and show it to us, we will believe that you are a prophet and a messenger, but if you cannot do it, we will know that you are a sorcerer and a liar. The messenger of Allah said, "What do you ask for?" उन लोगों ने कहा कि आप इस दरख्त को दावत दें कि वो जड़ से उखड़कर आ जाए और आपके सामने खड़ा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार हर शय पर कादिर है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे और हक की गवाही दे दोगे? They said, "Ask this tree to move for us, even with its roots, and stop before you." The Prophet said, "Verily, Allah has power over everything. If Allah does it for you, will you then believe and stand witness to the truth?" उन लोगों ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अनकरीब ये मंजर दिखला दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है
कि तुम कभी खैर की तरफ पलट कर आने वाले नहीं हो। तुम में वो शख्स भी मौजूद है जो कुएं में फेंका जाएगा, और वो भी है जो अहज़ाब कायम करेगा। They said yes. Then he said, I shall show you whatever you want, but I know that you won't bend towards virtue, and there are among you those who will be thrown into the pit, and those who will form parties against me. ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को आवाज दी कि अगर तेरा ईमान अल्लाह और रोज़े आखिरत पर है और तुझे यकीन है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो जड़ से उखड़कर मेरे सामने आ जा और इज़्न खुदा से खड़ा हो जा। Then the Holy Prophet said, A tree, if you do believe in Allah and the Day of Judgment, and know that I am the Prophet of Allah, come up with your roots and stand before me with the permission of Allah. कसम है उस जात की जिसने उन्हें हक के साथ मबऊस किया है कि दरख्त जड़ से उखड़ गया और इस आलम में हुजूर के सामने आ गया कि उसमें सख्त खड़खड़ाहट थी और परिंदों के परों की आवाजों जैसी फड़फड़ाहट भी थी। By him who deputed the Prophet with truth, the tree did remove itself with its root and came with a great humming sound and a flapping like the flapping of the wings of birds. उसने एक शाख सरकार के सर पर साया अफगन कर दी और एक मेरे कांधे पर, जबकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने पहलू में था। Till it stopped before the messenger of Allah while some of its twigs were throwing shadows over him and some others came down onto my shoulders, and I was on the right side of the Holy Prophet. उन लोगों ने जैसे ही ये मंजर देखा, निहायत दर्जा सरकशी और गुरूर के साथ कहने लगे कि अच्छा, अब हुक्म दीजिए कि आधा हिस्सा आपके पास आ जाए और आधा रुक जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कर दिया और आधा हिस्सा निहायत दर्जा हैरत के साथ और सख्त तरीन खड़खड़ाहट के साथ आ गया। When the people saw this, they said by way of pride and vanity, Now you order half of it to come to you and the other half of it remain in its place. The Holy Prophet ordered the tree to do the same. Then half of the tree advanced towards him in an amazing manner and with greater humming. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसार कर लिया। उन लोगों ने फिर बरबिनाए कुफ्र सरकशी ये मुतालबा किया कि अच्छा, अब इससे कहिए कि वापस जाकर दूसरे निस्फ से मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी करके दिखला दिया, तो मैंने आवाज दी कि मैं तौहीद इलाही का पहला इकरार करने वाला और इस हकीकत का पहला एतराफ करने वाला हूं कि दरख्त ने अम्र इलाही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की बुलंदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुकम्मल इताअत कर दी। It was about to touch the Prophet of Allah. Then they said, disbelieving and revolting, ask this half to get back to its other half and be as it was. The Prophet ordered it and it returned. Then I said, A Prophet of Allah, I am the first to believe in you and to acknowledge that the tree did what it did just now with the command of Allah, the Sublime, in testimony to your prophethood and to heighten your word. लेकिन सारी कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा और जादूगर करार दे दिया कि उनका जादू अजीब भी है और बारीक भी है और ऐसी बातों की तस्दीक ऐसे ही अफराद कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बहरहाल उस कौम में शुमार होता हूं जिन्हें खुदा के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं होती है। Upon this all the people shouted, Rather a sorcerer, a liar, it is wonderful sorcery. He is very adept in it. Only a man like this, pointing to me, can stand testimony to you in your affairs. Certainly, I belong to the group of people who care not for the reproach of anybody in matters concerning Allah. जिनकी निशानियां सिद्दीकीन जैसी हैं और जिनका कलाम
नेक किरदार अफराद जैसा। ये रातों को आबाद रखने वाले और दिनों के मनारे हैं, कुरान की रस्सी से मुतमस्सिक हैं और खुदा और रसूल की सुन्नत को जिंदा रखने वाले हैं। इनके यहां न गुरूर है और न सरकशी, न खयानत है और न फसाद। इनके दिल जन्नत में लगे हुए हैं और इनके जिस्म अमल में मसरूफ हैं। Their countenance is the countenance of the truthful, and their speech is the speech of the virtuous. They are wakeful during the nights, in devotion to Allah, and over beacons of guidance. In the day, they hold fast to the rope of the Quran. Revive the traditions of Allah and of His Prophet. They do not boast nor indulge in self-conceit, nor misappropriate, nor create mischief. Their hearts are in paradise while their bodies are busy in good acts.